जय सेवालाल, जय मरियामायडी. मन काल परमेदाड़ एकलो गोरमाटी रो एक मीटिंग इन घेतो मग मीटिंग इन घेतो ना एकलो गोरमाटी रो मन काय पूछो की इकला गो बाबा तू हर एक बातें जय सेवालाल की અને कनाई बोला तो जय सेवालाल की फोने पर बातें की तो जय सेवालाल की तो मन पूछ रो कि काय वाच फा जय सेवालाल तू का की ना मौन गुरमाटी रो छ कातोन मालूम छे कहीं करे कि पूछन ये तो काय है तो वादा वादी है तो वैसे क्रॉस क्वेश्चन्स करता असतो जना मोन काय पूछन गे कोणी मोन एकच वात के मग गोरमाटीचो आणि सेवा भाया मार गोरमाटीचो देव छ करतानी करें के वन मग धोगो चुकलाव करें जरा वो मन काय पूछो सेवा भाया तो काल काल जन्म होता कु काय वनकलाव तुम देव करन को चोकरे जना मोन एकच विषय के की सेवालाल बापू जो छ साधारण मनक्या पण येतो सेवा भाया एक नदी न सारी भारत देशेर में 32 प्रांतेर में 32 प्रांत अब भेणु पण वो टाइमेन बापू 32 प्रांतेरो मारो वाते ध्यान में रखाड़ो 32 प्रांतेरो मठेरो मठपति येतो हतीराम महाराज जो गुड़ी छ तिरुपति बालाजी का वो हतीराम महाराजेर मठेरो मठपति जर कोई इच्छा करें तो सेवा भाया है तो वसे हरियाणा पंजाब गुजरात बिहार उड़ीसा महाराष्ट्र कर्नाटक वेस्ट बंगाल जत 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 गोरमाटी छ वत काय को जत जत मठ छ गोरमाटी रो मठ रहतो तो ओ मटेरो मठपति जर कोई इच्छा करे तो सेवा भाया है आणि वो परम जो काही छदेक परमेश्वर जो छदेक वो साक्षात येतो वो रे माई वो माणस येतो पण माणसेर माई देव येतो कस कारण केव्हाचा नाही आपण की माणस मरजास पण आत्मा मरी नाही कसं ना आत्मानच परमात्मा कारण केव्हाचा आपण तो सेवा बाहेर जो काही मन येतो और जो काही आत्मा येतो ते वो आत्मामय परमात्मा येतो करता हमार सारो वो परमात्मा येतो का करतो 7 समुद्र पर कोर कोर कहते थे गोर को लके कोनी गोरेगन काही लिपी छेनी गोरेगन का नहीं राइट करेंगे कोनी पण कोर कहते थे काय कहते थे कसं की समुद्र पर मलाण छेनी गोरमाटीन सेवा भायती दुसरो मोठो देव छेनी जे टाइमेन कोरकोर काय कगत की घणे देखे रे बड़े बड़े सरदार करन कगत तोप करन कगत मोठो बादशाह करन घणे देखे रे बड़े बड़े सरदार सेवा भायाती मोटो दिशेनी धरती रे पार सरदार तो घणे देख रहे था कि 30 मार खान म केवाळ तो घणे छ पण सेवा भायाती मोटो दिशेनी धरती रे पार तो ये धरती पुटेर जो काही बेटा छ सेवा भाया वोती मोटो देव कुती जमने दिखाई नहीं करें के वो में अर्थ छ ये केन मालम कोरकोरे मालम करें कि कोरकोर कहते थे वो कोरकोर कन्ना कहते थे करें तो जे टाइमिन सेवा भाया 32 मटेरो मठपति रहता वो मठेर में जो काही साधु संत जो सेवा भायर अंडरेर में चालते थे जना सेवालाल महाराज 17 साधु संत और सेरो सम्मेलन लेतो तो कारण तो से जत्रा भी जाग गोरमाटी काय को मठ छ या मंदिर छ या वो जो छ देख वो से गुड़ी रो मालक जर कोई ये तो कोई संभाले रो जर कोई केरी अंडर में चलती थी करन तो वो मठपति कोण करन तो बापू सेवा भाया तो सेवा भाया अंडर में और जो काही शिष्य लोग येते वो शिष्य जे बापू सेवा भाया वरदान देमेलो तो वो जो लोक येते वो लोक तो संत लोक येते वो संत लोक जर मेळाव घालून बसारे करन तो मेळाव में लोक कहते थे कोरकोर कहते थे गोर कोणी येते वो टाइम गोर व्यापारी रे गोरेन टाइम मिळतो तो कोणी तो कोर केवाळ कसं की घणे देखे रे बड़े बड़े सरदार पण सेवा भायाती मोटो दिशेनी धरती रे पार धरती रे पार बापू पृथ्वी रे पार करतानी करें के हम कहीं कराचा कि वो सेवा भयान नस्त के माता वो सेवा भयान चालाचा का तो बापू तोती मोटो हमने दूसरो कोई छेनी तर हमारो जर कोई छग रंग का तो बापू तू एकलो छी और हमार जो गवर्नमेंट ऐसे जो के क्रॉस क्वेश्चन हमने पूछते जावत ये से गवर्नमेंट का बापू जैसे सद्बुद्धि द जैसे ज्ञान द
आणि वनेन गोर धर्मेन आणि बंजारा समाजाचो जात छ वो पिढी में वनेन तू लाणो करताना की बापू सेवा भाया तो अरदास करशे सेवा भायान का करेंगे केमाचा कतो वो केरी बात सांभळो करी सेन कहीं को याडी तू मनसाई है करेंगे याडीला लागत पण आता काय को उलटो येतो की बापूलार याडी लागिती की हे सेव्याक लागू तुम्हार भक्ती करला करेंगे वनकत सेवा भाया धूड़ेरो भाटा धूड़ेरो शीरा बनाए वालो वनकत सेवा भाया भाटारो नंगारा घोराए वालो वनकत सेवा भाया पानेरो झांझ बनाए वालो वनकत सेवा भाया कटक नंदी धोपाए वालो वनकत सेवा भाया हर प्रांतेर गोर बंजारा एक करे वालो वनकत सेवा भाया समाज में सद्बुद्धि देवाळो वनकत सेवा भाया कनाई स्वतः हातीत केली बुरा कोणी किदो वनकत सेवा भाया तो सेवा भायान चालो तसे આપણો રૂઢી આપણ પરંપરા ઘણ મોટ છે તો આપણે અસ્તિત્વ आपण शे कापाडन चालनो आपण अस्तित्व से बचाडन चालनो आणि ही जर अस्तित्व तुम जर न बचाडे कारण का तो दशेक दाडे लाडती गोरमाटी येते आणि गोरमाटी खत्म है के कारण के लग जाए अब और सारू करताने कारण केन शे भारत देशेर गोरमाटी गोळा करे सारू गोर शिकवाड़ी वाल अपन जो छिजापर सस्य कहाँ रहता नहीं कहीं को रातन दिए समाज सारू काम कर रहे वो उन्हें कहीं को तुम सपोर्ट करें इंसान समाज सारू जो लड़ रहे थे देखो तुम्हारा सारू काम करे तो उससे सारू केरी सारू काम को नहीं कर रहे कोर कहीं तो तुम्हारा अस्तित्व कहीं को नष्ट करे सारू बेटे रे कोर नादे तुम जाओ मतो अब मकाल पर हम कहीं को एक गे जना मोने कहीं के कर तो बापू हर एक बात तुम कला को जय भीम कोसो पर जय सेवालाल के कोनी जय लाखा को ग्योर के कोनी तमकनी अनुराग चौहान के कोनी तमकनाई लकी साहब बंजारा के कोनी तमकनाई देवा गुरुजी के कोनी तमकनाई लाइक यू नो मिट्टू भुक्या के कोनी तमकनाई तो ये तरारी जो गोरमाटी जो मोटे मोटे शूरवीर हेड नगर के उन्हें नाम करने लेते कोनी एकदम कोरकोरे नाम लेते रसो है करना कलांग हमने जो मालूम सा हमने वो मालूम सा कलाओ क्या तो तुम जिस सराउंडिंग में रह रहे छो सराउंडिंग में तुमने जो कहीं सीखा रहे थे ओतरी जो बात तुमने मालूम था और सराउंडिंग अगर भाड़ अगर ये तो तुमने कही है कि मकाई सीख लो मैं तुमने एक बात कुछ एक ताकि कुछ आज सोरेन कहीं चाहे करें करो तुम तुम्हारे जो कहीं रीति रिवाज सर ये कोर कह को नष्ट करेला बेटे रे आणि उन्हें कहीं चाहे करें तो तुम्हारो धर्म जो था वो आगे में जानता है तुम्हारा रीति रिवाज रूढ़ी परंपरा नष्ट करता है ये कॉर्पोरेट चाहो तो तुमने कहीं चाहो मतलब मैं आपको हर हमेशा यही बोलता रहता हूँ कि आप अपने ओरिजिनल रूप में आइए ओरिजिनल हिस्से में आइए आप अपने अस्तित्व को मत छोड़िए आप अपनी पहचान को मत छोड़िए बंजारा जो है ना वो नायक है नायक था नायक ही रहेगा आप नायकी करने वाले लोग हो और आप अपना जो नायकित्व है उसको आप छोड़ना नहीं चाहिए आपका जो ओरिजिनल कलर है आपका जो ओरिजिनल रंग रूप है आपकी जो रूढ़ी परंपरा है उसको आप छोड़ना नहीं चाहिए ऐसा मुझे लगता है मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि असल में होता क्या है इंसान यदि अगर अपनी असली पहचान छोड़ दे उससे कोई नहीं डरता है आप अपनी वेशभूषा मत छोड़िए अपना जो खाने पीने का तरीका है उससे मत छोड़िए आप अपना जो तांडा है उससे मत छोड़िए तांडे में ही भ्रांत रहता है तांडे में ही एक हिन साइलेंस है और ज़्यादा करके लोग तो ये वीडियो देखते भी नहीं है वो देखना नहीं चाहते दे डोंट वांट टू सी इट एट ऑल मुझे पता नहीं मतलब ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दे डोंट वांट टू सी इट एक दिन क्या होता है एक शेर आता है
बाबा जी की कहानी। एक शेर आता है, एक शेर को एक लड़की से प्यार हो जाता है। एक शेर आता है, एक शेर को एक लड़की से प्यार हो जाता है। जब वो प्यार होता है तो शेर जाके लड़की से बोलता है कि चल मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की बोलती है चलो ठीक है मैं भी कर लूंगी, लेकिन मेरे एक बार पिताजी से बात करो, मेरे पापा से बात करो। यदि अगर वो मान ले तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। तो शेर क्या करता है, जैसे ही उसके होने वाले ससुर के सामने जाते हैं, जाते ही मतलब वो ससुर तो डर जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि डरना नहीं, ठहरो, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मुझे आपकी बेटी का हाथ दो। कहते हैं मुझे कुछ समय दो। दूसरे दिन फिर शेर आते हैं। शेर फिर कहते हैं कि क्या हुआ, मैंने आपको समय दिया था, हो गई बात, अभी अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दो। तो ससुर जी, मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरी बेटी जो है ना आपसे बहुत डरती है, तो क्या कीजिए आप, आपके जो नाखून होते हैं ना उससे बहुत डर लगता है उसको, तो आपका नाखून पहले निकाल लीजिए। अच्छा इतनी सी बात है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। शेर मान लेते हैं। दूसरे दिन आते हैं, अपना नाखून निकाल लेते हैं, ससुर के सामने आते कहते कि देखो मैंने तो नाखून निकाल दिया। आपके बार ससुर जी कहते हैं देखिए ऐसा है, आपके जो सामने के दांत है ना, इससे मेरी बेटी बहुत डरती है, वो एक बार सोचिएगा उसके ऊपर। तो शेर कहते हैं चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए भी मैं प्यार के लिए ये भी कुर्बानी दे देता हूं। फिर शेर जाके अपने दांत, सामने के दो बड़े दांत होते हैं वो निकाल लेते हैं, वापस आ जाते हैं। अब की बार ससुर जी कहते देखिए अच्छा हुआ आपने नाखून भी निकाल दिए और आपके दांत भी निकाल दिए, अभी बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन आपके ये जो सर पे जो बड़े बड़े बाल है, गर्दन पे जो बाल है, ये बाल बहुत बड़े बड़े हैं, इससे शायद उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो आप ये निकाल दीजिए। वो बोलते हैं चलिए नाखून निकाल दिए, दांत निकाल दिए, सब निकाल दिए, ये बाल का क्या बहुत बड़ा, बाल भी निकाल देते हैं। अब जब दूसरे दिन आते हैं तो सब बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं डरता, कोई नहीं डरता। लेकिन उल्टा क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, पत्थर उठा के शेर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब शेर यहाँ पे मतलब परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार कल तक ये लोग मेरे से डरते थे, अभी ये लोग मेरे पे पत्थर मार रहे हैं, क्या बात है। उसको कहां पता कि उसका अस्तित्व अभी नष्ट हो गया है। शेर का जो असली रंग होता है, जो रूप होता है, उस रूप में भी नहीं हो, अभी क्या दिखता है, कुत्ते के जैसा दिखता है अभी। तो कुत्ते से कौन डरता है, कोई नहीं डरता है। कुत्ते को तो पालते हैं, पालतू कुत्ता बोलते हैं जिसको। तो इसीलिए मतलब आप अपना रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा, धर्म जात सब छोड़ के यदि अगर आप डिवाइड हो जाओगे ना, तो कोई कुत्ता आके वहां पे और अपनी हालत धोबी का, न घर का न घाट का। इसीलिए आपकी जो असली पहचान है उसको कभी
छोड़ना नहीं चाहिए। आप यदि अगर कहोगे कि नहीं 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 मैं रेड्डी हूँ, नहीं बनोगे आप। नहीं 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 मैं अभी शेखावत हूँ, नहीं बनोगे आप। मैं नायडू हूँ, नहीं बनोगे आप। बंजारा है, लंबानी है, लंबाड़ी है, वंजारा है, वो गोरमाटी है, वही रहोगे आप। जो है वो कहने के लिए क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों के जैसे, आपके जैसे ही लोग हैं जो धर्म का आपके जैसे लोग ही धर्म की मां बहन कर दे रहे। अभी कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को। कुछ दिन पहले मैंने यही बात आप लोगों को कही थी कि आप अपने अस्तित्व को जमा के रखिए, आप अपनी बोली भाषा को संभाल के रखिए, आप अपनी वेशभूषा को संभाल के रखिए, अपने तौर तरीके को संभाल के रखिए, अपने रीति रिवाज को संभाल के रखिए। लेकिन आप लोगों को वो तो बंजारा समाज यानी कि यार ये तो बहुत ही ऑड है, ये तो बहुत पुराना कल्चर है। तो नया कल्चर क्या है? फटी हुई जीन पैंट पहन के जाना, उसको नया कल्चर बोलते हो आप लोग? टूटी फूटी इंग्लिश बात करने वाले को क्या नया कल्चर बोलते हो? हाँ, जिसमें एक शब्द का मतलब अनेक अर्थ होता है, पता ही नहीं चलता कि हाउ का क्या है, हैर का क्या है, हैज का क्या है, कोई मीनिंग ही नहीं है। कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी लिख देते हो, जो लिखा हुआ है उसको बोलते कि नहीं नहीं ऐसे सेंटेंस में पढ़ना चाहिए। टूट बूट डाल के अगर वहाँ जाके न वो प्रार्थना करोगे तो आप बहुत बड़े 30 मार्क के हो जाओगे क्या? नहीं ना। इसीलिए मतलब देखिए बुराई इस बात का है, आप अकेले नहीं है वैसे। यू आर नॉट दी वन, देर आर मल्टीपल पीपल लाइक who thinks that if they go to that particular places तो उनकी जो लिविंग स्टाइल होती है ना वो बहुत हाई फाई हो जाती है। लेकिन धोबी का न घर का न घाट का। गेट दिस पॉइंट नोटेड। अपने अस्तित्व को संभाल के रखिए, क्योंकि आपको आपका समाज ही बचा पाएगा। कल के दिन यदि अगर आप मर भी जाओगे ना तो उठाने के लिए कौन आता है? आपके घर के लोग आते हैं। आपके रीति रिवाज, आपके जो लोग हैं ना उसी प्रोग्राम से चलेंगे। लेकिन जब तक जिंदा रहते हो तब तक आपको आपकी समाज छोटा लगता है, आपके रीति रिवाज छोटा लगता है। लेकिन देख, जिंदा है तब तक तू भले चाहे कितना भी डांट ले, कितना भी बोल ले, लेकिन जब आप मर के जाओगे ना तो उस समय आपको जलाया जाएगा रीति रिवाज हिसाब से, वो बंजारा के रीति रिवाज के हिसाब से ही। जिसको तू पाल पोस के बड़ा कर रहा है उनके हिसाब से तो हम कदापि नहीं चलेंगे। ठीक है, आप जितना घूमना है घूम लो उससे कुछ होने वाला नहीं है। डजंट गोना मेक एनी बिग डिफरेंस ऑन इट। लेकिन जब आप मर जाओगे तो हम ही रहेंगे वहां पे आपको उठा के ले जाके जला कर आने वाले, और वो भी हम अपने हमारे तौर तरीके से कहेंगे। आपकी तो तरीका क्या है आपका? लेकिन जब आपको पता है कि आखिरी वहीं जाना है, आखिरी समाज ही काम को आने वाला है, तो अभी समाज के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी क्या है आपको? क्यों है ऐसा? आपको मतलब बंजारा के रीति रिवाज से इतना नफरत क्यों है? कहीं पे भी यदि अगर आप एक्सीडेंट होकर मर के जाओगे लोग आपको देखेंगे, लेकिन आपको उठाएगा कौन? आपके घर के लोग, आपके धर्म के लोग, आपके जात के लोग। भले चाहे यदि अगर दूसरे उठा के लाके यदि अगर आपके घर पे रख देंगे, फिर भी अंतिम संस्कार जो है कौन करेगा? अंतिम संस्कार हम ही करेंगे। कैसे? हमारे रीति रिवाज से ही करेंगे। सोचो थोड़ा सा, सोचने वाली बात है। बहुत दिल की गहराई से मैं आपसे बात कर रहा हूं।
अभी सुधर जाओ, अब यही समय है, उसके बाद कभी दूसरा समय नहीं आने वाला है। अब परसों के दिन हमारे हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर 7 मर्डर हो गए। किसी एक पॉलिटिशियंस ने आवाज नहीं उठाया, किसी एक राजनेता वहां पे नहीं आए, कोई अभिनेता वहां पे नहीं आए। इन सब के लिए झगड़ा करने वाले कौन थे बोले तो डॉक्टर राजकुमार। वही यदि अगर किसी दूसरे धर्म का यदि अगर होते तो शायद पॉलिटिशियंस वाले अपनी रोटी सेकने के लिए वहां पे धनाधन आ जाते और 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का पैकेज प्लस गवर्नमेंट जॉब प्लस सिक्योरिटी प्लस डिपॉजिट ना जाने और क्या 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 क्या। लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको वो पता है, मतलब आपकी असलियत जो है ना, दे गॉट टू नो, दैट इज द रीजन दे आर नॉट कमिंग। Get this point noted and please try to understand the points of view what I'm trying to tell you. I'm not hurting, like, don't get it. बंजारा समाज के 7 बच्चों का मर्डर हुआ, उसको पुलिस केस वालों ने मतलब आत्महत्या बोल दिए। एक कोर्ट के अंदर एडवोकेट बनने वाला बच्चा, जो काफ़ी दिनों से मैं एडवोकेट बनने वाला हूँ और उसको एक आशा थी कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, तो डू यू थिंक दैट ही थिंक्स फॉर लाइक सुसाइड? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, कभी सुसाइड के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन पुलिस वाले ने कह दिया कि लाइक रीजन सुसाइड एक्चुअली गलत है। लेकिन यही यदि अगर दूसरे जात का बच्चा होता ना तो सारे सारे पॉलिटिशियंस वाले उसके घर जाकर डेरा डाल के बैठ जाते थे। लेकिन बंजाराओं के है, क्योंकि बंजारा में एकता नहीं है, कोई मर गया तो क्या, कोई बच गया तो क्या, चलो कुछ होने वाला नहीं है, दैट इज द रीजन दे आर नॉट कमिंग। कहां चले गए अरविंद केजरीवाल? कहां चले गए नीतीश कुमार? कहां चले गए केसीआर? कहां चले गए मोदी? कहां चले गए राहुल गांधी? यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 7 बंजारा समाज के लोगों की मतलब मर्डर हो रहा है और ये पॉलिटिशियंस वाले एक भी नहीं आते और ऊपर से बोलते हैं कि हम आपके हम साथी है, हमदर्दी है। तुम्हारी हमदर्दी तुम्हारे पास ही रखो, काहे का साथ और काहे का क्या? बस फंसाने के लिए है, हम बंजारा समाज को फंसाना, हमसे वोट लेना, हमको डिवाइड करना और हमारे ऊपर राज करना, यही आप लोगों की रणनीति है और वही आप करते आ रहे हो। और हमारे मूर्ख लोग भी वही है, आप ही को सपोर्ट करते हैं। कोई आया वहां पे? नहीं आएगा। क्यों? उन्होंने तो अन्याय किया है, तो वो क्या आएंगे? और आप ये परसों के दिन मैंने देखा कि डॉक्टर राजकुमार जो वहां पे न्याय मांग रहे थे कि वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। जस्टिस किससे मांग रहे हो आप लोग? कोर्ट से मांग रहे हो। तो उसी ने तो अन्याय किया है, तो वो क्या आपके ऊपर जस्टिस करेगा? वो कहाँ का न्याय देंगे? अरे उन्होंने तो अन्याय किया हुआ है, आपको लगता है क्या वो न्याय करेंगे आपका? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी भैंस उसकी लाठी। तो आप ये मतलब धोखे से बाहर आ जाओ कि जिसने आप पे अन्याय किया हुआ है कि वो आपको न्याय करेंगे, ये तो कदापि नहीं। न्याय आपको यदि अगर मांगना है तो आपके समाज से मांगिए, आपके जो बंधु है उनसे मांगिए कि वो यदि अगर आपके साथ खड़े हो जाए तो बाजू वाले को झुकना ही पड़ेगा और ही हैज टू गिवन कंपनसेशन फॉर इट। यदि अगर आप, लेकिन आपको ये समाज वाले के लिए आपने क्या किया है? मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के मर जाता हूँ लेकिन आप लोगों के कान में नहीं घुसता। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग देखते भी नहीं है, मतलब दे नॉट इवन इंटरेस्टेड टू गो हर्ड एंड वॉच। अब ये जो वीडियो क्लिप है ना, इसको तो देखना भी नहीं चाहते वो लोग, आवाज को ही सुनना नहीं चाहते ये लोग।
फिर जब आपके ऊपर समस्या आ जाएगी, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, जब आपके ऊपर ये आंधी जब आती है, तब आप मतलब समाज के लिए भागते रहते हो कि समाज हमको बचाइए, हमारे ऊपर अन्याय हो गया है। कौन आएगा आपको बचाने के लिए? इज एनीवन रेडी टू कम एंड सपोर्ट यू? कोई तैयार है आपको आके हेल्प करने के लिए? कोई नहीं है। तो कौन बचाएगा आपको? काम कौन आएगा बचाने के लिए? आपको समाज ही चाहिए। यदि अगर समाज आपके साथ खड़ा नहीं है, इस जो मर्डर आज हुआ है ना, ये 7 मर्डर हुए थे, कल के दिन 14 मर्डर हो जाएंगे, कोई कोई पूछेगा भी नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप समाज के लिए कुछ करो, ताकि समाज आपके लिए कुछ करे। आपको धर्म के लिए कुछ करना नहीं है, और आप धर्म के पास जाके ठेका लगा के बैठ जाओगे कि हमको बचाओ बचाओ, तो कौन बचाने आएगा? आपने क्या कर दिया है समाज के लिए? आप ढंग से समाज की बोली बात नहीं करते हो। बोलते हो नहीं, गोरमाटी में बात नहीं करना चाहिए, बंजारा में बात नहीं करो, इज्जत चली जाती। काहे का इज्जत चली जाती? कितना भी हो, खून के अंदर जो जो नशे के अंदर जो खून है ना, वो तो बंजारा का है ना, या वो भी कोरकोर का है? क्या वो भी रेड्डी का, नायडू का, राव का, उनका खून है क्या अंदर, या लंबाड़ी का खून है? रही बात पॉलिटिशियंस वाले तो उनके तलवे चढ़ते हैं। एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर आपको कभी सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगी, उनको जाके पैर पड़ेंगे। वो क्यों? क्योंकि उनको पावर चाहिए, उनको पावर चाहिए। और ये है भी यार, मतलब क्या करें कि यदि अगर गलती से उनके खिलाफ में कुछ शब्द बात कर देंगे, नेक्स्ट टाइम उनको टिकट नहीं मिलेगी। टिकट नहीं मिलेगी, मिलेगी तो मिलेगी, क्या करेंगे? देंगे तो भी बोलेंगे कि हाँ इलेक्शन से है। चलिए, आपके पास जमीन कितनी है? 1000 एकड़ है, चलिए 500 एकड़ बेच दो और इलेक्शन के लिए 10 करोड़ रुपए लेके आओ। नहीं लाएंगे? जब चलो ठीक है यार, इनके खिलाफ इनकम टैक्स का केस दर्ज करो, अंदर डाल दो। जिसकी लाठी या जिसकी भैंस, ये हाल है अपनी। इसीलिए इन राजनेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने समाज के साथ खड़े हो जाओ, समाज के साथ जियो, ताकि समाज आपको देखे। आप रिजर्वेशन में आ रहे हो, लेकिन आपसे, आप रिजर्वेशन में आ रहे हो बोल के आप मतलब उस पोजीशन पे हो, नहीं तो आपसे भी कई ज्यादा प्रॉपर्टी तो लोगों के पास खड़ी है। आपसे कई ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? बिजनेसमैन वालों के पास है। तो वो क्यों नहीं खड़े रहते? क्योंकि कोटा खत्म हो गया। अभी किसको मिलना चाहिए? लंबाड़ी को मिलना चाहिए, बंजारा को मिलना चाहिए। अब बंजारा के लोग हैं तो आप कुछ चुने गिने लोग हैं, लेकिन आप लोग आपके लोगों के लिए खड़े नहीं रहते हो। जब आपके ऊपर संकट हो जाएगा तो ये समाज आपके लिए क्यों खड़ा होगा? है ना? बड़ी दुख की बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समाज के साथ खड़े हो जाओ, समाज ही आपको काम आएगा, दूसरा कोई काम नहीं आएगा। अभी देखिए, हम टेम्पल के लिए जब अनुदान मांगने के लिए जाते हैं तो हमको 10 रुपये 20 रुपये में देते, नहीं तो बोलते कि कल आ जाओ। जब भी हम मंदिर के लिए, मतलब हम हमारी सेवालाल और मरियम याड़ी की जो गुड़ी हम बांध रहे, उसके लिए जब हम जाते हैं, उसके लिए जब चंदा मांगते हैं, तो हमको बोलते कि कल आओ। और इन लोगों की मैंने एक लिस्ट देखी है जहाँ पे दूसरे बोर्डर भरने के लिए और ना जाने और क्या क्या करना है, तो उसके लिए ये लोग मतलब 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख अभी चढ़ा हो रही थी पिसादा से नहीं यार रही नहीं। और हम जमा जना कहें को हमने नहीं फोटो भड़का ना कसे कपटी कपटी लोग से ऐसे बड़ा जे डाउन तमार कन कोरको रावज ना कहें को तुम भर भर पिसा दो सर, हम तमार का ना करेंगे तो रुपया 2 रुपया भड़का ना को तुम्हार से एक पापी लोग काला में धर्मेर सत्यानाश है।